छोटा राजू, उसके पाँव में चप्पल नहीं थी। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, अरे नंगे पाँव वाला इंजीनियर बनने चला है। राजू घर आकर अपनी माँ से लिपट कर रोता, माँ हम भी कभी अच्छे दिन देखेंगे। संजू अपने आंसू छुपाकर कहती, जरूर बेटा, एक दिन तुझे जूते भी मिलेंगे और तेरी माँ तुझ पर गर्व करेगी। ये कहानी संजू की है, 4 बहनों में सबसे सीधी, सबसे भावुक और सबसे सहनशील। एक समय था कि जब उसका मायका खुशियों का समंदर था। चारों बहनें एक साथ गुनगुनाती थी, त्योहार में सस्ती थी और अपने इकलौते भाई मनीष को बहुत प्यार करती थी। उनके पापा सरकारी नौकरी में थे, एक प्रतिष्ठित शिक्षक। घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। संजू के बचपन के दिन बहुत प्यारे थे। उसके पिता स्कूल के प्रधानाचार्य थे, अनुशासित और संस्कारी। माँ एक सुलझी हुई गृहिणी, जिनकी सादगी ही उनकी पहचान थी। चारों बहनें पढ़ाई में होशियार थी। मनीष इकलौता भाई सरकारी इंजीनियर बन चुका था और सबका अभिमान था। घर में ढेर सारी खुशियां थी। दिवाली, होली, राखी जैसे त्योहार सब मिलकर मनाते थे। संजू बहुत भावुक थी। वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसका सपना था कि शादी के बाद भी ऐसा ही परिवार मिले, प्यार, अपनापन और इज्जत। संजू की शादी एक साधारण लेकिन सम्मानित परिवार में हुई। लड़का साधारण नौकरी करता था और परिवार के बाकी सदस्य सरकारी में थे। संजू के सास ससुर, 3 ननद, एक जेठ और एक देवर थे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ ही सालों में संजू के पति की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जिससे उसका काम करना मुश्किल हो गया। ससुराल एक संपन्न परिवार था, पक्का घर, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और पति की नौकरी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वे अब नौकरी करने लायक नहीं रहे। धीरे धीरे इलाज में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। जिस घर में कभी त्योहार में मिठाई के थाल सजते थे, अब 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। बीमारी और कर्ज ने सब कुछ छीन लिया। संजू के जेठ तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जेठानी उन्हें मदद करने नहीं देती थी। वह चोरी चोरी थोड़ी बहुत मदद कर देती थी, लेकिन कहा जाता है ना, जब अपनी ऊपर कोई कमाने वाला नहीं रहता है तो किसी का दिया हुआ कितना दिन तक चल सकता है। अब घर में ना ढंग की छत थी, न सोने को बिस्तर। बच्चे भूखे सोते और ठंडी रातों में कांपते। जब जीवन पूरी तरह अंधकार में डूब रहा था, तब संजू ने हार नहीं मानी। संजू ने बहुत सोचा कि वह क्या करे कि अपने बच्चों का स्कूल फीस और पति की दवाइयों का इंतजाम कर सके। संजू बहुत कुछ सोचने के बाद उसने एक फैसला लिया और अगले दिन कुछ पैसों का इंतजाम करके उसने एक भैंस खरीदी, जो शायद उसकी आखिरी उम्मीद थी। वह हर दिन सुबह भैंस का दूध निकालती, उसे पास के गांव में बेचने जाती और जो थोड़ा बहुत पैसा आता उससे बच्चों के लिए कुछ अनाज और दवाइयाँ लाती। सर्दियों की रात बड़ी मुश्किल हो गई थी, न रजाई थी न कंबल। तब संजू ने अपनी पुरानी साड़ी को फाड़कर उसमें पुआल भर के बच्चों के लिए ओढ़ने लायक बनाया। पैरों में ठंडी न लगे इसलिए उसने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर पाँव में बांधा। खुद रात भर जागती रहती, लेकिन अपने बच्चों को किसी तरह से ठंड से बचाया। संजू की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। वह मायके से आई लड़की अब एक नौकरानी बन चुकी थी। मायके में जहाँ एक आवाज पर दौड़ते थे, यहाँ उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन संजू अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। एक समय था जब वो अपनी बहनों के साथ चूड़ियां खनकाती थी, मेहंदी लगाती थी और दियों की रोशनी में खिलखिलाती थी। अब वो उसकी हथेली में मेहंदी की जगह झुर्रियां थी और चूड़ियों की खनक के बजाय बर्तनों की खड़खड़ाहट थी। उसकी आंखों की चमक बुझ गई थी। जो बची थी वो सिर्फ दर्द और जिम्मेदारियां। सर्दियों की रात में जब ठंडी हवाएं दरवाजों से घर में घुसती, तो बच्चों को अपने सीने से चिपकाकर कहती, माँ हूँ, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। मगर भीतर ही भीतर वो चुपचाप रोती। भूखे पेट, फटे कपड़े, टूटी छत और दवाओं की भारी लिस्ट, ये सब मिलकर उसे तोड़ते जा रहे थे। संजू का एक बेटा था, छोटा राजू। उसके पाँव में चप्पल नहीं थे। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे नंगे पाँव वाला इंजीनियर बनने चला है। राजू घर आकर अपनी माँ से लिपट कर रोता, माँ हम भी कभी अच्छे दिन देखेंगे। संजू अपने आंसू छुपाकर कहती, जरूर बेटा, एक दिन तुझे जूते भी मिलेंगे और तेरी माँ तुझ पर गर्व करेगी। कई बार जब वो दूध बेचने गाँव जाती, कुछ लोग तंज कसते, कभी तो इस घर की बहू शौक से रहती थी, अब देखो भैंस का दूध बेचती घूम रही है। मगर वो चुप रहती, क्योंकि अब उसे समाज की नहीं, अपने बच्चों की भूख की परवाह थी। एक दिन
जब बच्चा बीमार हुआ और घर में दवा खरीदने के पैसे नहीं थे तो संजू की आंखें भर आई। उसे याद आया कि कभी उसका भाई मनीष ने कहा था कि तू मायके की रौनक है। बहन, तुझे कभी कुछ चाहिए तो बस एक बार फोन कर देना। उसी उम्मीद के सहारे संजू ने भाई को फोन मिलाया। भाई ने फोन उठाया तो संजू की आवाज कांप रही थी। भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए, बच्चा बहुत बीमार है। भाई कुछ बोलने ही वाला था कि फोन पर उसकी पत्नी यानी संजू की भाभी की आवाज सुनाई दी। अब ये रोज रोज की मदद नहीं हो सकती मनीष, सबको अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी चाहिए। और फिर उसके पति का क्या, वो क्या कर रहा है? हमारे घर कोई एटीएम नहीं है जो सबको बांटते फिरे। मनीष चुप हो गया और फोन भी। संजू के हाथ से फोन गिर गया। उसकी रुलाई अब फूट चुकी थी। मायके से ऐसी बेरुखी उम्मीद नहीं थी। वो भाई जिसके लिए उसने न जाने कितने बार खुद के आराम कुर्बान किए, आज भाभी की एक बात पर चुप हो गया। वो आलीशान घर जहाँ कभी संजू तीज पर जाती थी और सबको मेहंदी लगाती थी, मिठाई बनाती थी, आज उसी घर से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। और जब उसके गांव की झोपड़ी में वो लौटकर आई तो पहली बार उसने ठान लिया कि अब मायके से कभी कुछ नहीं मांगेगी। समय और भी कठिन हो गया, बच्चे बड़े हो रहे थे, जरूरतें भी, लेकिन संजू अब जुबान नहीं खोलती थी। कई बार उसकी छोटी बहन घर आती, संजू के फटे कपड़े, टूटी चप्पल और बिखरे बाल देखकर असहज हो जाती, लेकिन फिर भी उसने कभी कोई मदद का हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसके मन में एक डर था, अगर संजू की मदद की तो समाज में ये चर्चा हो जाएगी कि उसकी बहन झोपड़ी में रहती है। उसे अपनी सोसाइटी में अपनी प्रतिष्ठा प्यारी थी, बहन का दर्द नहीं। एक दिन संजू ने उसे कहा, छोटी, थोड़ा अनाज मिल जाता क्या, बच्ची की फी भरनी है। छोटी ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, हमारे घर में भी बहुत खर्चे हैं और आजकल तो हम खुद तंगी से गुजर रहे हैं। फिर उसने संजू को बाहर तक छोड़ते हुए दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। संजू का मन उस दिन पूरी तरह टूट गया। उसने आकाश की ओर देखा और आंसू बहाते हुए, हे भगवान, अब कोई अपना नहीं रहा, लेकिन तू है ना। उसने इस उम्मीद से मायके का रास्ता बंद कर दिया। उसने खुद कमाने के लिए ठानी, कभी साड़ियों पर कढ़ाई करती, कभी अचार बनाकर बेचती, कभी खेतों में मजदूरी करके आती। उसके हाथ खुरदुरे हो गए, पीठ झुकने लगी, पर आत्मसम्मान सीधा खड़ा था। समाज में लोग ताना देते, देखो कैसी हालत हो गई है। और उसके भाई के तो 3-3 गाड़ियां हैं, लेकिन संजू अब उन तानों पर ध्यान नहीं देती। उसके अंदर एक अलग जीत जन्म ले चुकी थी। अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। कई बार त्योहार आते, उसके बच्चे पूछते, माँ, मामा जी क्यों नहीं आते? संजू मुस्कुरा देती, बेटा, वो बहुत व्यस्त रहते, एक दिन आएंगे जरूर। पर वो दिन कभी नहीं आया। कभी उसकी कलाई राखी से सस्ती थी, आज उसकी कलाई अकेली थी। कभी जो मायके की जान थी, आज वो अपनी ही बहनों के लिए शर्म का कारण बन चुकी थी। पर संजू हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, उन्हें संस्कार दिए, भले ही पैसे की तंगी रही, लेकिन कभी किसी के सामने झुकी नहीं। आज संजू की आंखों में वो दर्द नहीं जो बेबसी के लिए दिनों में था। अब वो एक ठहराव है। जो जान चुकी थी कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिश्ता आत्मसम्मान का होता है। भाई, भाभी, बहनें, सबने उसे तुच्छ समझा, लेकिन संजू ने खुद को छोटा नहीं समझा। उसकी झोपड़ी में भले बरसात टपकती, लेकिन उसका आत्मबल कभी नहीं बहा। लेकिन किस्मत ने संजू पर पूरी तरह से दरवाजा बंद कर दिया था। उसकी 3 नंदे, अनीता, कविता और सुषमा, पढ़ी लिखी और समझदार थी। जब उन्होंने संजू की हालत देखी तो उनका दिल टूट गया। सुषमा बोली, भाभी, हम सब सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि हमारे घर की बहू इस हालत में रहे। अनीता ने अपने ऑफिस की पगार से संजू के लिए एक छोटा सा कमरा बनवाया। कविता ने अपनी पति से मदद लेकर घर में बिजली पानी की सुविधा दिलवाई। सुषमा ने संजू के लिए एक अच्छा बिस्तर और जरूरी सामान खरीद कर दिए। धीरे धीरे नंदों ने मिलकर संजू का घर संवार दिया। संजू की एक बेटी थी, प्रियंका। वह बहुत समझदार और होशियार थी, लेकिन गरीबी की वजह से पढ़ाई अधूरी रह गई। जब प्रियंका की शादी की बात आई तो संजू बहुत परेशान हो गई। वो मायके गई, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली। उसके भाई मनीष को जैसे अब संजू का तकलीफ महसूस ही नहीं होती। बहनों की दुनिया अपनी हो चुकी थी। तब फिर नंदों ने संजू का हाथ थामा। कविता ने एक अच्छा रिश्ता ढूंढा। सुषमा ने शादी का सारा खर्चा उठाया। अनीता ने शादी के लिए कपड़े गहने दिलवाए। उन्होंने संजू की बेटी की शादी किसी अमीर घर की शादी जैसा बना दिया। एक दिन संजू अपने मायके गई प्रियंका की शादी की कार्ड लेकर, लेकिन वहाँ कोई खुश नहीं था। बहनें अपने अपने जीवन में व्यस्त थी। भाई मनीष ने कहा, अब हम क्या कर सकते हैं संजू, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। उस दिन संजू समझ गई, मायके की वो मीठी यादें अब बीते कल की बातें बन चुकी हैं। संजू ने चुपचाप कार्ड
वापस रखा और लौट आई। रास्ते पर रोती रही, लेकिन अंदर एक शक्ति जागी। अब मुझे खुद ही लड़ना है। अब मुझे नन्ही बहू नहीं, एक मजबूत औरत बनना है। संजू अब अकेली नहीं, उसकी 3 नंदे उसके साथ थी। वे सब हर त्योहार पर उसे बुलाती, उसका हौसला बढ़ाती। संजू ने सिलाई का काम शुरू किया। कविता ने उसे एक सिलाई की मशीन दी ताकि उसकी मदद हो सके। संजू ने बहुत कुछ खोया, लेकिन आत्मसम्मान पाना सीख लिया। कभी कभी अपने ही सगे नहीं होते और पराये अपने बन जाते। एक दिन संजू ने अपने तीनों ननद से लिपट कर रोने लगी और बोली, दीदी आप लोग नहीं होते तो मेरे और मेरे बच्चों का क्या होता। ननद हो तो आप जैसी। तीनों ननद ने समझाते हुए कहा, भाभी आप हमारे घर की शान हो और हमें आप पर गर्व है कि इतनी बुरी हालत में आपने भैया को नहीं छोड़ा। आजकल की औरतें तो थोड़ा परेशान होकर के लात मार के कहीं और निकल जाती हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप बुरे वक्त में हमारे भैया का साथ आपने नहीं छोड़ा। फिर तो कैसे हम लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।